Assalamu alaikum. Welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing question number 3 from chapter number 2 of HRK Volume 1, 5th edition. So, let's check out the statement of the question. Question states that can the sum of magnitudes of two vectors ever be equal to the magnitude of sum of these two vectors? So, basically आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, और उनके आपके पास मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है, और उनको आप ऐड कर रहे हो तो क्या वो इक्वल होगा टू द सम ऑफ टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो इसको अब हम प्रूव करेंगे विद एग्जांपल्स एंड लेट्स मूव ऑन टू द आंसर। So, the answer says that yes, the sum of magnitudes of two vectors can be equal to the magnitude of sum of two vectors, but only under a specific condition. The two vectors must have the same direction. ठीक है ना? तो आपके पास क्या है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और उनके मैग्नीट्यूड का आप सम ले रहे हो या फिर आप मैग्नीट्यूड जो है ऑफ मतलब होल आपने मैग्नीट्यूड लिया हुआ है वेक्टर्स का और वेक्टर्स को आप सम कर रहे हो, तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन तब होंगे जब इन वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम हो। आपके पास जो मैग्नीट्यूड होता है ऑफ टू वेक्टर्स उसको हम इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सम इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। नाउ चूंकि यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा आ रहा है तो आपको पता है कि कॉस थीटा जो है वो तब आपके पास क्या होता है, वन होता है जब आपके पास जो एंगल है वो 0 डिग्री हो, यानी कि आपके पास जो दोनों वेक्टर्स हैं उनकी सेम डायरेक्शन हो, ठीक है ना। सो वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। आपके पास थीटा जो है वो 180 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन उससे आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, विच विल बी एंटी पैरेलल। लेकिन अगर आप जीरो लगाते हो यहाँ पे यानी कि पैरेलल की बात करते हो तो तब आपके पास वन रिजल्टेंट आता है, विच मीन्स दैट कि this thing will result will be equal to this thing, ठीक है ना। सो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है, उनका जो कॉस थीटा है वो वन की इक्वल आता है, तो इट मीन्स दैट कि आपके पास जो सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स होगा वो इक्वल होगा टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे केस वन देख सकते हो जहाँ पे वेक्टर जो है उनकी सेम डायरेक्शन है, दैट इज आपका थीटा जो है वो 0 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हेन द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन कॉस थीटा इज वन, सो आपके पास a प्लस बी होल मैग्नीट्यूड विल बिकम इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्योंकि कॉस थीटा जो है वो वन हो गया, ठीक है। सो आपके पास सिर्फ ये रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर आप इस चीज को ले लो तो ये आपके पास फॉर्मूला है a प्लस बी का, ठीक है ना। ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है वापस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए प्लस बी आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे हो कि ये जो आपके पास सम ऑफ टू वेक्टर्स का होल मैग्नीट्यूड था वो आपके पास अब इक्वल आ गया टू देयर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स का सम, ठीक है ना। तो ये जो है ना ये आपके पास तभी पॉसिबल है जब आपका थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो, यानी कि आपके जो वेक्टर्स है वो सेम डायरेक्शन में हो। सो हियर द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड इक्वल द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम। अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो, लेट्स से आपका ए 3 यूनिट्स ईस्ट है एंड बी जो है वो 4 यूनिट्स ईस्ट है, यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है, 3 और 4। तो आप यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे पुट कर लो, दोनों का सेम रिजल्ट आएगा, 3 + 4 इज 7 एंड यहाँ पे भी 3 + 4 विल बी 7। सो इट मीन्स दैट कि आपके पास अगर दो वेक्टर्स का सेम डायरेक्शन है, उनका एंगल जो है वो 0 डिग्री है एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो उनका जो ये सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स है वो इक्वल हो जाएगा टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम, ठीक है। नाउ केस नंबर 2 अगर हम ले लें, ठीक है, हम बाकी चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने तो आपसे सिर्फ यही बात पूछी है लेकिन हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाए। लेट्स से हम कह देते हैं कि हमारा वेक्टर जो है वो एक एंगल बना रहा है, यानी कि उसका जो थीटा है वो 0 की इक्वल नहीं है। इफ द वेक्टर्स आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम नहीं है, दैट इज cos थीटा इज लेस देन 1 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम बिकम्स लेस देन a प्लस बी, यानी कि अब आपके पास ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ द सम है a प्लस बी वो आपके पास बन जाएगा लेस देन a प्लस बी, क्योंकि अब ये जो आपका cos थीटा होगा ये आपको कोई ना कोई रिजल्ट देगा। फिर आपके पास केस नंबर 3 आ जाता है जिसमें हम कहते हैं कि लेट्स से हमारे वेक्टर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास थीटा की जगह हम 180 डिग्री पुट करते हैं तो -1 आ जाता है, यानी कि cos थीटा आपके पास -1 की इक्वल आता है जब थीटा आपका 180 डिग्री होता है।
विच रिप्रेजेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शंस और एंटी पैरेलल, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आपके पास क्या हो जाएगा कि जो आपका a प्लस बी है वो a माइनस बी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो आपका 2ab है ये माइनस हो जाएगा, और ये जब माइनस जाता है तो आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज a प्लस बी a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो स्क्वायर एंड अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास a माइनस बी आ जाएगा, जो कि अब क्या बन रहा है कि अब आपके पास ये जो a प्लस बी होल मैग्नीट्यूड है दैट इज नाउ ग्रेटर देन a माइनस बी होल मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली ये जो a माइनस बी है यहाँ पे आपके पास सब्ट्रैक्शन हो रही है और वहाँ पे एडिशन हो रही है, तो आपके पास ऑब्वियसली जो ये वाली टर्म है ये आप ग्रेटर हो जाएगी और ये स्मॉलर हो जाएगी, ठीक है। एंड अब आपके पास इक्वल रिजल्ट फिर नहीं आ रहा, ठीक है। दिस वुड बिकम ग्रेटर देन दिस थिंग, ठीक है। सो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ओनली इफ द वेक्टर्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स हैं वो इक्वल होगा टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम सिर्फ और सिर्फ तब जब आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेट कर रहा है कि कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स एवर बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर, यानी कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स जो है उनका आप होल मैग्नीट्यूड ले रहे हो और उन वेक्टर्स को आप एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो क्या उनका जो मैग्नीट्यूड आएगा, उनका जो रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर होगा देन द इंडिविजुअल वेक्टर्स, ठीक है। ए बी जो आपके पास इंडिविजुअल वेक्टर्स है क्या उनसे ए माइनस बी होल मैग्नीट्यूड बड़ा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, ये अब हमने बताना है। और दूसरा आपसे क्या पूछ रहे हैं कि कैन इट बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम, कि क्या ये जो a माइनस बी होल मैग्नीट्यूड है ये आपके पास ग्रेटर होगा देन द a प्लस बी होल मैग्नीट्यूड। तो ये चीज अब हमने एक्सप्लेन करनी है। लेट्स मूव ऑन टू द आंसर। सो क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर, ठीक है ना। सो यस दिस कैन हैपन इफ द वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन नियरली ऑपोजिट डायरेक्शंस। अगर आपके जो वेक्टर्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो यस ये पॉसिबल है कि आपका जो ये a माइनस बी होल मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर हो देन द इंडिविजुअल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। कैसे हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट आपके पास a जो है वो 3,0 है और b जो है वो -2,0 है। इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो कि a आपके पास हो गया 3 और जो b है वो आपके पास हो गया है -2, ठीक है। सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी करके लिख सकते हो। आपने क्या चीज़ फाइंड करनी थी, आपने ये फाइंड करना है कि ये जो a माइनस बी होल मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए फ्रॉम a एंड b, ठीक है। तो अब देखते हैं कि a माइनस बी हमारे पास क्या आएगा। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 3 minus into -2 which will give you क्या, माइनस माइनस प्लस, सो 3 + 2 is 5। तो अब आपको पता है कि जो 5 है वो आपके पास ग्रेटर है देन 2 एंड 3, यानी कि आपके पास ये जो a माइनस बी होल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये जो आपका a माइनस बी होल मैग्नीट्यूड है वो अब आपके पास ग्रेटर है देन a एंड b। तो हमने ये चीज प्रूव कर दी है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपसे क्या पूछा गया था, आपसे नेक्स्ट ये पूछा गया था कि कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम, कि क्या आपके पास ये जो a माइनस बी है वो ग्रेटर हो सकता है देन a प्लस बी। सो नो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम। दिस फॉलोज फ्रॉम द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। बेसिकली आपके पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी है जिसके अकॉर्डिंग आपके पास जहां पे भी a माइनस बी होल मैग्नीट्यूड होगा वो या तो आपके पास लेस होगा देन a प्लस बी होल मैग्नीट्यूड या फिर इक्वल होगा टू a प्लस बी होल मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी कि इसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो हमसे पूछा जा रहा है वो पॉसिबल नहीं है। इक्वालिटी होल्ड्स ओनली इफ वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, ठीक है ना। इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब आपके पास एक वेक्टर जो है वो स्केलर मल्टीपल होगा ऑफ द अदर। अच्छा, अगर आप इस स्टेटमेंट को समझना चाहते हो कि इक्वालिटी होल्ड्स ओनली इफ वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, तो आप मेरे क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर्स देखें। वहां पे मैंने जहाँ पे शंकर की बुक को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वहां पे मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है, जहाँ पे हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी एंड श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे हमने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके इसको अच्छे तरीके से इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। फिलहाल के लिए आप बस ये समझ लो कि आपके पास a माइनस बी होल मैग्नीट्यूड जो है वो कभी भी आपके पास a प्लस बी होल मैग्नीट्यूड से ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम या उसके बराबर हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट
आपका ए जो है वो 3 and 4 है और बी जो है वो 1 and 2 है, ठीक है। यानी कि अब आपके पास इनके कंपोनेंट्स आ गए, ये एक्स हो गया या वाई हो गया, एक एक वेक्टर का जो है एक्स वाई कंपोनेंट हो गया है, बी वेक्टर का एक्स वाई कंपोनेंट हो गया। तो अब हम इनका सम एंड डिफरेंस लेते हैं। पहले हम ए प्लस बी कर लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा 3 + 1, 4 + 2। तो ये जो 3 है ये 1 के साथ ऐड हो जाएगा, देखिए यहाँ से 3 जो है एक्स एक्स के साथ ऐड होगा और वाई वाई के साथ ऐड होगा, ठीक है ना। तो 3 + 1 हो गया एंड 4 + 2 हो गया। 3 + 1 आपके पास आता है 4 एंड 4 + 2 आता है आपके पास 6। तो ए प्लस बी का रिजल्ट क्या है आपके पास 4 and 6, ठीक है। ये एक्स कॉम्पोनेंट हो गया, ये वाई कॉम्पोनेंट हो गया। अब देखते हैं ए माइनस बी से क्या आता है। तो ए माइनस बी में क्या हो गया 3 - 1 हो जाएगा एंड 4 - 2 हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। तो 3 - 1 आपके पास आ जाएगा 2 एंड 4 - 2 आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। तो ए माइनस बी से आपके पास ये रिजल्ट आ गया। तो बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, अब हम देखेंगे इनके मैग्नीट्यूड्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अब सिंपल एडिशन नहीं होगी। अब हम वो आपका जो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है x² + y² + z² जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आई गेस पढ़ा था, कि सेकंड में पढ़ा था, तो वो चीज़ जो है अब हम यहाँ पे वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। तो उस पर क्या होगा कि आपके पास a + b होल मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा अंडर रूट, क्या a प्लस बी आपके पास किस चीज़ की इक्वल है 4, 6, तो 4² + 6² विच इज इक्वल टू अंडर रूट 52 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7.21। तो a प्लस बी जो है उसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ गया 7.21। इसी तरह हम a माइनस बी का होल मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2² + 2² विच गिव्स यू 4 + 4 एंड दैट इज 8 अंडर रूट, एंड ये आपके पास रिजल्ट करता है इनटू 2.83। तो अब यहाँ से भी आप देख पा रहे हो कि जो आपका ये a प्लस बी होल मैग्नीट्यूड है दैट इज ग्रेटर देन a माइनस बी होल मैग्नीट्यूड। 7.21 इज ग्रेटर देन 2.83। तो अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो a माइनस बी है वो लेस देन a प्लस बी आ रहा है, विच शोज दैट कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस है बिटवीन टू वेक्टर्स इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में हम एक थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि व्हाई कांट द डिफरेंस मैग्नीट्यूड एक्सीड द सब मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन भी आपके जहन में आ सकता है कि अगर हम कह तो रहे हैं, हमने मैथमेटिकली भी ये चीज़ प्रूव कर दी है कि हाँ भाई जो आपके पास जो डिफरेंस मैग्नीट्यूड है वो आपके पास ग्रेटर देन नहीं हो सकता सम मैग्नीट्यूड के, लेकिन क्यों, व्हाई। सो द सम रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट, ठीक है। जो सम होता है वो आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट को शो करता है व्हेन एडिंग वेक्टर्स, वाइल जो डिफरेंस है वो मिनिमम पॉसिबल रिजल्ट को शो करता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपके पास आप 4 + 3 करते हो तो वो आपके पास आता है 7, ये आपका मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट है फॉर एडिंग दीज टू थिंग्स, ठीक है। अगर आप 4 - 3 करते हो तो आपके पास आएगा 1, दैट मीन्स के आपके पास ये जो 1 है ये इन दोनों के लिए मिनिमम पॉसिबल रिजल्ट है, ठीक है ना। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दी सम, ठीक है। कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस कैन एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर, फॉर एग्जांपल व्हेन दे पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। आपके पास जब मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर से एक्सीड कर सकता है, यानी कि a माइनस बी होल मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन a कैन बी ग्रेटर देन b, यानी कि इंडिविजुअल वेक्टर से ये जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा आ सकता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस है वो कभी भी आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ सम से ज्यादा नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इस लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 5 and 6 इफ पॉसिबल। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।